रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बहुत ही प्रसिद्ध और एक्टिव माननीय विधायक श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी के साथ हूँ। आइए आज इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि क्या कुछ हो रहा है इनके माध्यम से फिलहाल शहर में। सर, आपका न्यूज़ 21 चैनल के इस विशेष पेशकश साक्षात्कार का कार्यक्रम जो है खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आपके माध्यम से तमाम दर्शकों का अभिनंदन। सर, आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि जब से आप गिरिडीह का विधायक बने हैं तब से लेकर अब तक जो है सो आपने प्रमुख रूप से शहर के लिए, लोगों के लिए कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी योजनाओं पर आप प्रमुख रूप से विचार कर रहे हैं। देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। न इसके प्रस्थान के मानक बिंदु तय किए जा सकते हैं कि यहाँ से शुरू करके वहाँ तक पहुँचेंगे तो विकास पूर्ण हो चुका होगा। ऐसा नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और मेरा स्पष्ट ये मानना है कि एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से जब आप जनता के सवालों पर सजग हैं, जनता की ज़रूरतों को महसूस करते हैं, स्पंदन करते हैं और जनता के सवालों पर मजबूत अपनी भूमिका निभाते हैं, तो यही जनप्रतिनिधि कर्तव्य है। और मेरा ये मानना है कि मेरे इस 13 महीने के कार्यकाल के दरमियान, चाहे वो कोविड का पीरियड रहा हो, चाहे गिरिडीह के सवालों को, झारखंड के सवालों को सदन की सर्वोच्च पंचायत में उठाने का सवाल रहा हो, हर जगह मैंने बड़ी बेबाकी से और मजबूती से अपनी बात रखी है और जनहित के मामलों को सरकार के पदाधिकारी, सरकार के मंत्रियों तक ले जाकर उसकी समस्या के समाधान का प्रयास किया है। फलाफल आने वाले दिनों में दिखेगा। तब उन उपलब्धियों की चर्चा अगर मैं करूंगा तो वह ज़्यादा उचित होगा कि मैंने यह प्रयास किया और इस प्रयास के फलाफल ये सामने हैं। धन्यवाद। पूर्व विधायक के 2 लगातार कार्यकाल के बाद शहर के लोगों ने आपको एक अवसर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप शहरवासियों से, और आने वाले समय में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं शहर के लिए और शहर के लोगों के लिए? देखिए, मन में योजनाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं। उनको अभी अभिव्यक्त करना मेरे नज़र में बहुत उचित नहीं है। मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी आपसे कहा कि जो फलाफल दिखेंगे जनता उसी की गिनती करेगी, उसी को काउंट करेगी। तो कार्यकाल का शुरुआती समय है, 8 महीने कोविड में चले गए हैं। इस प्रश्न का माकूल उत्तर जनता को देने दीजिए। मेरा काम प्रयास करना है, मैं प्रयासरत हूँ। मेरे कार्यकलाप का मूल्यांकन जनता करेगी और जनता ही जवाब देगी कि उनकी नज़रों में मैं कितना खरा उतर पाया या आने वाले समय में। सर, आपको शहर के सभी वर्गों का समर्थन मिला है, जिसका परिणाम है आप विधायक के रूप में भी वर्तमान में शहर में हैं जिले में। आप अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं शहर में, पिछड़े दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए आपके पास कोई योजना, कोई स्कीम, कोई प्लान? देखिए, जिस संगठन की राजनीति करके मैं यहाँ आया, उस संगठन में सभी धर्मों को, सभी वर्गों को एक ही नज़र से देखने का हमें शिक्षा भी मिली और विचार भी मिला। बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े खुले तौर पर मैं यह कहता हूँ कि विधायक निधि की मिलने वाली मेरी 3 करोड़ की राशि है, उसका 1 करोड़ रुपया आदिवासी समुदाय में चला जाएगा, 1 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक जमात को चली जाएगी और 1 करोड़ रुपया सामान्य जातियों के विकास के खर्च में चला जाएगा। तो मेरे मोटे तौर पर मेरी अंतर्दृष्टि स्पष्ट है
कि जो जिसका हिस्सा है वो हिस्सा उसको मिल जाना चाहिए और ये हिस्सा उनको मिले, ये पूरे सजगता के साथ इस पर अडिग रहना, कायम रहना, ये मेरा कर्तव्य है जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। ये थे माननीय विधायक गिरिडीह सुदेवी कुमार सोनू, जो हम सभी से अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी कार्यशैली और कार्यप्रणाली से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। सर, देशव्यापी किसान आंदोलन, आपकी क्या प्रतिक्रिया? किसान आंदोलन एक बड़ा व्यापक विषय है जिसमें बड़े संक्षेप में अपनी बातों को कह पाना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन स्पष्ट मेरा मानना यह है कि इस कल्याणकारी राज्य जिसको हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जिसकी अवधारणा हमारे पूर्वजों ने रखी, उस संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का विश्लेषण है। वो नीति निर्देशक तत्व के मायने यह है कि बनने वाले कानून जनता के हित में होने चाहिए। अगर किसान आंदोलन में एक बड़ा तबका, बड़ा समुदाय, अधिकांश किसान इन कृषि कानूनों को खारिज करते हैं तो केंद्र सरकार को संवेदनशील होकर किसानों की भावनाओं और बातों को समझकर उन कृषि कानूनों को खारिज किया जाना चाहिए और एमएसपी के कानून की गारंटी किसानों को दी जानी चाहिए। सर, दिवंगत नेता हाजी हुसैन अंसारी साहब के पुत्र हाफिजुल अंसारी साहब को मंत्री का प्रभार मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर? कैबिनेट का गठन और विस्तार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी है और उनके डिस्क्रिशन पर है। यदि माननीय मुख्यमंत्री को यह महसूस होता है कि हमारे वरिष्ठ नेता हाजी हुसैन अंसारी साहब के बड़े पुत्र हाफिजुल हसन को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये राज्य की जनता के हित का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री ने अगर इसका विचारण किया है तो ये स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।